हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम डीसी पैरेलल सर्किट के कुछ और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डीसी पैरेलल सर्किट के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और आज मैं आपके लिए कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स और लेके आया हूँ डीसी पैरेलल सर्किट के। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये इस तरह है। इसमें हमको आर ए बी फाइंड आर ए बी इन द सर्किट, हमें रजिस्टर आर ए बी की वैल्यू निकालनी है। आर ए बी पॉइंट हमारा कौन सा है, ए, और ये हमारा बी पॉइंट, ए हमारा ये और बी हमारा ये पॉइंट। अब ये सर्किट देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये इजीली ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट वहाँ से करना चाहिए। ऐसे न्यूमेरिकल को सबसे पहले हमको ये रजिस्टर देखने चाहिए जो सीरीज में कनेक्टेड है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो 40 ओम है और ये 10 ओम है, ये हमारा सीरीज पे अरेंज है। और जो हमारा 15 ओम है और 10 ओम है, ये भी हमारा सीरीज पे अरेंज है। और जो हमारा 30 ओम है और 20 ओम, ये भी सीरीज पे ही अरेंज है। और जो 8 ओम और 2 ओम, ये हमारे ए और बी पॉइंट हैं। इनकी ही हमको लास्ट में रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है टोटल। तो सबसे पहले अब सीरीज सर्किट के बारे में तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ही है कि सीरीज सर्किट में करते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को थोड़ा सा इजी बना के लिखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले 10 और 40 को ऐड करेंगे, 15 ओम और 10 ओम को ऐड करेंगे और 20 और 30 ओम को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे बना के लिख सकते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है, रुक जाइए, ये हमारा बी पॉइंट और ये हमारा ए पॉइंट। तो इनको तो हम कुछ नहीं कर रहे अभी। 2 ओम और ये हमारा 8 ओम, अब इसको हम इन दोनों को अभी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 ओम और इन इधर ऐड करेंगे। या एक तरह से हम इस सर्किट को इस तरह भी बना लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। सबसे पहले 15 और 10 को ऐड किया तो हमारा कितना आया निकल के, 25 ओम। इन 40 और 10 को ऐड किया तो हमारा क्या आया, 50 ओम। और 20 और 30 ओम को ऐड किया तो निकल के आया हमारा 50 ओम। तो अब ये तीनों ही सर्किट पहले इस तरह बना लेंगे। ये हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमारा एक 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। और हमारा जो सी, अब ये सी और डी पॉइंट को कनेक्ट करके लिखेंगे तो सी और डी पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। और नीचे हमारा एफ और जी पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से ये एक हमारा जो बी पॉइंट था 8 ओम, ये हमने लिखा। और ये है 50 ओम जो हमारे ऐड, ये 20 और 30 को ऐड करने पे आया है। अब हमारा एक और था जो सी और ये जी वाला पॉइंट है, इनको हम ऐड करके लिखेंगे तो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा, 25 ओम। और हमारे लास्ट में ये 40 और 10 लास्ट बचे थे तो इनको भी ऐड करके लिख देंगे, 50 ओम। अब ये तीनों ही सर्किट पैरेलल फॉर्म पे हैं। तो पैरेलल फॉर्म में हमको फार्मूला हमारा क्या होता है कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। और जिनमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा मानिए इसे R1, ये R2 हो गया और ये हमारा R3 हो गया। तो 1/r1 की वैल्यू 50 ओम, 1/r2 की वैल्यू 25, ये 25 है सॉरी, 25 ओम, और 1/r3 की वैल्यू 1/50 ओम। तो इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले 1/50 और 1/50 को सॉल्व करते हैं। 1/50 ओम प्लस 1/50 ओम, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल 1/25 आएगा निकालने पे। अब हमारा जो सेकंड पार्ट बचा 1/25, तो इसको भी हम इसी तरह लिख लेंगे, 1/20 ओम या 1/25 ओम, 25 ओम 25 ओम इज इक्वल टू, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 25 और 1 + 1 2/25 इज इक्वल टू, इससे सॉल्व करने पे आएगा 1/12.5। और जो हम इसको लिख सकते हैं 12/5। ये आ गई हमारी वैल्यू इन तीनों सर्किट को अरेंज करने के बाद। अब हमारा सर्किट है
जो इस तरह था, इसको हम ये कुछ इस तरह से अब शॉर्ट फॉर्म में बन गया है। ये हमारा हो जाएगा 12.5 ओम, और ये हमारा लास्ट में जो सर्किट लगा था 8 ओम का। अब इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें तीनों ही सर्किट सीरीज फॉर्म में अरेंज है, और सीरीज फॉर्म में हमको क्या करना होता है, सीरीज फॉर्म में तो हमको सिंपली ऐड ही करना होता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1/R3 हो गया, सिंपल। तो R1 की वैल्यू हमारी, मानिए ये R1, ये R2 और ये R3 है। अब R1 की वैल्यू है हमारी 2 ओम, R2 की वैल्यू है 12.5 ओम और R3 की वैल्यू है 8 ओम। अब इनको तीनों को ही ऐड करेंगे तो RAB की वैल्यू जो हमारी फाइंड करने थे, ये A और B पॉइंट को निकल के आ जाएगी 22.5 ओम। यही हमारी RAB की वैल्यू होगी। अब पहले शुरुआत में देखिए तो सर्किट कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बस एक एक स्टेप सॉल्व करने के बाद ये सर्किट काफ़ी ही सिंपल फॉर्म में अरेंज हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करंट इन ब्रांच AF। हमको करंट की वैल्यू निकालनी है, AF पॉइंट की, A और F पॉइंट की करंट की वैल्यू हमको निकालनी है। अब ये भी सर्किट देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इसको भी हम उस पिछली वाले क्वेश्चन की तरह ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 ओम और 9 ओम एक तरह से सीरीज पे कंबाइन किया गया कि अरेंज है 5 ओम और 9 ओम। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 + 9 इज इक्वल टू 14 ओम। ये आ गया। अब हमारा जो 14 ओम है, ये हमारा, इसको तो पूरा ऐसे अगर फिगर ड्रॉ करें तो ये इस तरह बन जाएगा, 22 वोल्ट की वोल्टेज, ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा F पॉइंट। तो सर्किट बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। ये हमारा 18 ओम, ये हमारा 22 ओम, ये हमारा 13 ओम, ये है 11। अब ये हमारा जो क्रॉस जा रहा है पैरेलल फॉर्म पे 14 ओम। अब इसको हम डायरेक्ट ही ऐसे लिख सकते हैं, क्या निकाला था हमने, 14 ओम। 14, अब 14 ओम और 14 ओम तो हमारे पैरेलल पे हो गए, E और D, ये हमारा C पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट। तो अब हमारा ये निकल के आएगा, तो इन दोनों को तो हम पैरेलल पे ऐड कर सकते हैं। तो 1/14 ओम प्लस 1/14 ओम, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2/14 इज इक्वल टू 7 ओम सॉल्व करने पे। अब ये इतने की हमारे सर्किट की, जो हमारा ये सर्किट है, इसकी पूरे की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 7 ओम। अब 7 ओम, अब इसकी पूरी वैल्यू आ गई 7 ओम और 11 ओम, ये भी एक सीरीज के फॉर्म में अरेंज है। 11 ओम 7 ओम सीरीज के फॉर्म में है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा 11 + 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 18 ओम। अब हमारा सर्किट कुछ किस तरह दिखने में लगेगा, कुछ इस तरह से। ये हमारा 18 ओम, ये हमारा एक 22 ओम, ये हमारा 13 ओम, ये हमारा 22 वोल्ट की करंट वोल्टेज लगा हुआ है F, और ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा E पॉइंट। अब हमारा जो ये B पॉइंट, अब ये हमारा टोटल इसकी वैल्यू आ गई, ऐसे अगर लिखें इसकी वैल्यू आ गई 18 ओम। अब हमारा जो ये और ये पॉइंट है, ये हमारे सीरीज पे नहीं, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग है। तो 1/18 और 18 ओम और 18 ओम, ये दोनों हमारे किस फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म में, पैरेलल फॉर्म पे हैं। तो अब इनको भी हम पैरेलल फॉर्म पे ऐड करेंगे, तो 1/18 + 1/18, इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास, एलसीएम लेने पर 2/18 इज इक्वल टू 9 आएगा।
9 ओम, 9 ओम आया। अब 9 ओम इसको पूरे को सॉल्व करने पे आया तो हमारे इतने की वैल्यू हमारे पास आ गए 9 ओम। अब 9 ओम और 13 ओम ये भी दोनों सीरीज पे हैं तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो हमारा आएगा 13 ओम प्लस 9 ओम इज इक्वल टू 22 ओम। सॉल्व करने पे आएगा। अब इसको हम पीछे पेज जगह नहीं बची तो इधर हम पीछे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ सर्किट इस तरह बन के आएगा। अब हमारा सर्किट बनेगा, एक हमारा जो ए पॉइंट था यहाँ से जो वोल्टेज है यहाँ पे 13 ओम का, तो हमने कहाँ तक ऐड किया था 13 और 9 22 आया था। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 22 ओम। नीचे भी सर्किट था नहीं था तो, और एक हमारी ये आई 22 ओम का और एक सर्किट अरेंज है। ये हमारी 22 वोल्ट की वोल्टेज है और ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा एफ पॉइंट। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 22 ओम 22 ओम दोनों पैरेलल पे हैं तो इनको फिर से हम इसी तरह फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। अब तो फार्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 1/R1 की वैल्यू आएगी 22 ओम, 1/R2 की वैल्यू भी 22 ओम। दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, आर की वैल्यू डायरेक्ट लिखने में आएगी 11 ओम। अब तो ये हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमको करंट निकालनी है ब्रांच ए अप की। तो करंट की हमारा फार्मूला क्या होता है, तो I इज इक्वल टू V/R। तो V की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है 22 वोल्ट और R की वैल्यू हमारी दी गई है 11 ओम। तो दोनों को सॉल्व करने पे आंसर हमारा आएगा 2 आएगा। 2 से काट देंगे तो करंट तो हमारी एम्पियर के फॉर्म में होती है। तो I इज इक्वल टू 2 ओम। तो हमारे ए एफ फॉर्म की वैल्यू इसमें कितने वोल्टेज की करंट जाएगी, तो 2 एम्पियर की हम करंट फ्लो कराएंगे। यही हमारा आंसर है। अब एक और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब ये तो सर्किट देखने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है क्योंकि इसको भी अब मैं इसमें डायरेक्ट थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ कि डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। तो 3 ओम देखिए 3 ओम और ये 3 ओम हमारे सीरीज पे हैं। 3 ओम क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पे अरेंज है तो 3 + 3 हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 ओम और हमारा 6 ओम, ये 6 ओम ये दोनों हमारे किस फॉर्म पे हैं, एक तरह से पैरेलल फॉर्म पे हैं, पैरेलल फॉर्म पे हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम ये हमारा 3 ओम 6 ओम पैरेलल सीरीज फॉर्म पे हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल फॉर्म पे हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 ओम ही आएगा। अब ये 3 ओम यहाँ इतने की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इतने की वैल्यू आ गई हमारी 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज फॉर्म पे हैं तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं दोनों की 6 ओम। अब ये सर्किट कुछ इस तरह का हो गया, यहाँ से एक 3 ओम रजिस्टर, ये हमारा सी पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट, यहाँ से ये 3 ओम का रजिस्टर, ये हमारा डी पॉइंट, ये हमारी यहाँ से आई एक 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। अब ये हमारे यहाँ पे 3 ओम का एक और रजिस्टर लगा हुआ है और ये हमारा 6 ओम का एक और रजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ तक तो ये कनेक्ट हो गया इजीली। यहाँ पे हमारे क्या आएगा 3 + 3 6 ओम, 6 + 6 3 ये आ गया 6 ओम। तो यहाँ पे ये एक जो सर्किट ये लगा हुआ है रजिस्टर, ये हमारा किस फॉर्म में 6 ओम आया। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम ये भी दोनों पैरेलल पे हैं तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू आएगा, इसमें भी 3 ओम ही आएगा। तो 3 अब ये इसकी वैल्यू दोनों की पैरेलल पे निकालने पे आई हमारे पास 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम को दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 6 ओम।
सीरीज फॉर्म पे हो गए। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों फिर पैरेलल फॉर्म पे हैं। तो ऐसे ही सर्किट को धीरे धीरे हम ब्रेक कर करके छोटे फॉर्म पे लिखते चले जाएंगे, तो ऐसे हमारा सर्किट इजीली सॉल्व होता जाएगा। तो अब ये 6 ओम और ये 6 ओम हमारा पैरेलल फॉर्म पे था, तो इसका वैल्यू आई 3 ओम। अब 3 ओम और 3 ओम फिर हमारे सीरीज फॉर्म पे हैं, तो दोनों की वैल्यू आई 6। तो और ये 6 और ये 6 दोनों फिर पैरेलल फॉर्म पे हैं, तो फिर हमारी वैल्यू आएगी 3। और लास्ट में हमारा जो सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। 3 ओम, ये हमारा सी पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट, ये 3 ओम, सिक्स ओम, एक ये हमारा सर्किट है जिसकी वैल्यू है 6 ओम। तो अब ये 6 ओम ये 6 ओम फिर पैरेलल पे हैं, तो 1/6 + 1/6 जिस तरह ऊपर सॉल्व कर रहे थे, तो हमारे 3 ओम आया था। अब 3 ओम और 3, अब इसकी वैल्यू 3 ओम हो गई, तो 3 ओम और 3 ओम हमारा हो जाएगा 6 ओम। अब लास्ट में हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, अब ये हमारी ये सर्किट कुछ इस तरह हो गया। 3 ओम, ये हमारा सी पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट, यहाँ पे ये हमारे 6 ओम। अब ये दोनों पैरेलल फॉर्म पे हैं, तो पैरेलल फॉर्म पे हम फिर से उसी तरह सॉल्व करेंगे, बस इस बार वैल्यू चेंज है। 1/3 + 1/6 इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो इनकी वैल्यू निकल के आएगी 9/18 = 1/2। तो हमारे जो रजिस्टर फाइनल रजिस्टर की वैल्यू है, फाइनल रजिस्टर की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी R = 2 ओम। इस तरह से हम धीरे धीरे पहले ये सर्किट देखने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, इसी वजह से स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं कि ये सर्किट कॉम्प्लेक्स है, बट हम सीरीज और पैरेलल सर्किट की हेल्प से हम दोनों को ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं। कि पहले जो सर्किट सीरीज फॉर्म पे हैं उनको हम सीरीज फॉर्म पे ऐड कर ले, जो हमारे पैरेलल फॉर्म पे हैं उनको पैरेलल फॉर्म पे ऐड कर ले, और लास्ट में धीरे धीरे सर्किट छोटा होता चला जाएगा और ईजिली सॉल्व हो जाएगा, और हमारे रजिस्टर की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन ठीक से ना समझ में आया हो, तो कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।